नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विषय शोध प्रविधि के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सामाजिक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक शोध का मुख्य उद्देश्य है ज्ञान का विस्तार। शोध की प्रमुख विशेषता है व्यवस्थितता। सामाजिक शोध का क्षेत्र किससे संबंधित है? मानव व्यवहार से। विशुद्ध शोध किससे किया जाता है? ज्ञान वृद्धि। किस लिए किया जाता है? ज्ञान वृद्धि के लिए। ठीक है। व्यावहारिक शोध का उद्देश्य है किसी समस्या का समाधान। शोध समस्या की पहचान का पहला चरण क्या है? साहित्य समीक्षा। शोध प्रारूप को क्या कहा जाता है? शोध प्ररचना। शोध की अनिवार्य शर्त है वस्तुनिष्ठता। सामाजिक शोध में अधिक उपयोग होने वाली पद्धति है वर्णनात्मक। शोध शीर्षक कैसा होना चाहिए? स्पष्ट। शोध का अंतिम चरण है प्रतिवेदन लेखन। शोध का आधार होता है डेटा। शोध में परिकल्पना किससे कहते हैं? अस्थायी अनुमान को। सामाजिक शोध का महत्व किसमें है? नई समस्याओं की पहचान, सामाजिक विकास, नई नीति निर्माण। वर्णनात्मक शोध किसका अध्ययन करता है? वर्तमान तथ्यों। शोध में नैतिकता क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह शोध की विश्वसनीयता को बढ़ाती है। शोध समस्या का चयन किस आधार पर होना चाहिए? रुचि व ज्ञान के आधार पर। शोध एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। शोध का मुख्य तत्व क्या है? तटस्थता। शोध डिजाइन क्या है? शोध का ब्लूप्रिंट। परिकल्पना होती है परीक्षण योग्य अनुमान। चर यानी वेरिएबल्स क्या है? बदलने वाले तत्व। स्वतंत्र चर किसे कहते हैं? जो परिणाम को प्रभावित करता है। आश्रित चर किसे कहते हैं? जो परिणाम से प्रभावित होता है। प्रतिचयन का अर्थ है नमूना चुनना। नमूना किसका भाग है? जनसंख्या का। उपकल्पना किस पर आधारित होती है? साहित्य समीक्षा पर। नमूना चयन में सर्वाधिक वैज्ञानिक पद्धति है संयोग प्रतिचयन। ठीक है। परिकल्पना का परीक्षण किससे होता है? सांख्यिकी। अवधारणा है अमूर्त विचार। अगला प्रश्न है, शून्य परिकल्पना का अर्थ क्या है? अंतर नहीं है। शून्य परिकल्पना का अर्थ होता है कि उसमें कोई अंतर नहीं है। प्रतिचयन त्रुटि कब होती है? जब नमूना छोटा होता है। परिकल्पना निर्माण का पहला चरण होता है समस्या की पहचान करना। चर के कितने प्रकार होते हैं? अनेक प्रकार होते हैं। प्रायिकता प्रतिचयन में सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। यादृच्छिक प्रतिचयन का अर्थ होता है वैज्ञानिक चयन। स्नोबॉल प्रतिचयन किसके लिए उपयोगी है? दुर्लभ जनसंख्या के लिए। उपकल्पना परीक्षण का उद्देश्य अनुमान को जांचना। गैर प्रायिक प्रतिचयन में चयनकर्ता का निर्णय सर्वमान्य होता है। उपकल्पना निर्माण का आधार पूर्व शोध। तथ्य संग्रह का अर्थ डेटा प्राप्त करना। अवलोकन क्या क्या है? देखना व नोट करना अवलोकन कहलाता है। ठीक है। संरचित अवलोकन में योजना के साथ। प्रश्नावली में क्या होता है? लिखित प्रश्न होते हैं। अनुसूची का प्रयोग कौन करता है? प्रशिक्षित अन्वेषक। साक्षात्कार क्या है? मौखिक प्रश्नोत्तर। प्रश्नावली का लाभ गोपनीयता बनाए रखना। सर्वेक्षण किस पर आधारित है? नमूना, अवलोकन और साक्षात्कार पर। अनियोजित साक्षात्कार क्या है? अनौपचारिक है। अनुसूची प्रश्नावली से भिन्न है क्योंकि अन्वेषक भरता है। अवलोकन का दोष व्यक्तिपरकता। प्रश्नावली में प्रश्न कैसे होने चाहिए? सरल। प्राथमिक डेटा क्या है? स्वयं एकत्र किया गया डेटा। साक्षात्कार का दोष क्या है? कि इसमें ज़्यादा खर्चा लगता है। सर्वेक्षण की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि ये बड़े नमूने का अध्ययन करने के लिए उपयोगी होता है। अनुसूची का लाभ नियंत्रित उत्तर। संरचित साक्षात्कार क्या है? जिसमें हम निश्चित प्रश्न पूछते हैं। गुणात्मक डेटा शब्द, परिणात्मक डेटा संख्या। गुणात्मक डेटा यानी कि शब्दों पर जोर देता जाता है और परिणात्मक डेटा संख्या पर जोर देता है। प्रश्नावली का उपयोग कब उपयुक्त है? जब उत्तरदाता साक्षर हो। व्यक्तिगत अध्ययन तकनीक एक व्यक्ति का अध्ययन कहलाता है। पैनल अध्ययन में वही व्यक्ति। ठीक है। पूर्वगामी अध्ययन यानी कि पहले के डेटा का अध्ययन करना। सामाजिक विज्ञान शोध में कंप्यूटर का उपयोग डेटा विश्लेषण और रिपोर्ट टाइपिंग के लिए किया जाता है। सिद्धांत निर्माण का पहला चरण तथ्य एकत्रित करना। प्रतिवेदन लेखन में आवश्यक है स्पष्टता। शोध प्रतिवेदन के भाग है प्रतिचयन, निष्कर्ष और संदर्भ। कंप्यूटर का सबसे बड़ा उपयोग है डेटा विश्लेषण करना। पैनल अध्ययन उपयुक्त है प्रवृत्ति अध्ययन, स्थिति और भविष्यवाणी के लिए। प्रतिवेदन लेखन में भाषा सरल व वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। अध्ययन की प्रकृति में किसका अध्ययन होता है? समूह, व्यक्ति, संस्था का। सैद्धांतिक शोध ज्ञान का विस्तार करता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शोध में उपयोग होता है SPSS, एक्सेल और आर का। प्रतिवेदन में निष्कर्ष जो निकलता है वो अंतिम सार कहलाता है। प्रस्तावना किससे आती है? प्रारंभिक भाग से। अनुसंधान प्रक्रिया क्रमबद्ध होती है। अध्ययन तकनीक में उपयोग क्या होते हैं? अवलोकन, प्रश्नावली और साक्षात्कार। अगला प्रश्न, शोध में पुनरावृत्ति क्यों आवश्यक है? विश्वसनीयता के लिए। रिपोर्ट की भाषा कैसी होनी चाहिए? वस्तुनिष्ठ। शोध प्रतिवेदन का अंतिम भाग परिशिष्ट कहलाता है। आवृत्ति क्या है? घटना की संख्या। केंद्रीय प्रवृत्ति का प्रमुख माप नहीं है विचलन। माध्य का सूत्र ये। ठीक है। माध्य का क्या दर्शाती है? मध्यमान। बहुलक सर्वाधिक आवृत्ति वाला मान। विचलन का उद्देश्य डेटा का फैलाव। सहसंबंध का मापन R। यदि R = +1 है तो वह पूर्ण सकारात्मक होगा। R = -1 है तो वह मजबूत नकारात्मक होगा। और R = 0 आता है तो उसमें कोई भी संबंध नहीं है। काई वर्ग परीक्षण किसके लिए होता है? उपयुक्तता के लिए। काई वर्ग का प्रतीक chi²। काई वर्ग किस प्रकार का परीक्षण है? गैर पैरामीट्रिक। अगले और अंतिम प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि माध्य का नुकसान चरम मानों से प्रभावित, यानी कि माध्य जो होते हैं वो चरम मानों से प्रभावित होते हैं। माध्यिका का लाभ होता है कि चरम मानों से प्रभावित नहीं होती है। बहुलक कब उपयोगी होता है? गुणात्मक डेटा निकालने के लिए। आवृत्ति वितरण तालिकात्मक रूप। रेंज क्या है? सबसे बड़ा या सबसे छोटा, इसे हम रेंज कहते हैं। सहसंबंध का मान
-1 या +1 से शो करते हैं। सांख्यिकी विश्लेषण का उद्देश्य है डेटा से निष्कर्ष निकालना। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। आपने इसको देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको अगला किस टॉपिक पे वीडियो